प्रिंसिपल अगर आपका 9000 है और अगर आपकी रेट कितनी है 6 सही 2/3% है और मैंने बोला आपका समय 2 साल है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखा दो। चलो जल्दी से करते हैं, इस चीज को समझते हैं कि कैसे करेंगे हम इन चीजों को, है ना। चलो भाई साहब करते हैं। मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है इस रेट को कन्वर्ट कर दीजिए फ्रैक्शन में। और अगर आपको पता है तो ये होता है 1/15। ये क्या होता है 1/15। रेट को 1/15 लिखा, प्रिंसिपल को क्या मानूंगा, अरे यार बता दो प्रिंसिपल मैं क्या मानूंगा, मेरी इच्छा है मैं क्या मानूंगा प्रिंसिपल। मैं जानता हूं सर ये सक्सेसिव केस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ये 2 साल है तो 2 बार आएगा, यानी कि प्रिंसिपल आप मान लीजिए 225। जब मैंने प्रिंसिपल 225 माना और मैंने आपसे कहा कि 2 साल है, सीआई हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाया तरीका, यानी कि 225 का एक बार का इंटरेस्ट 15 का दोबारा करूंगा, कितना आ रहा है 1। यहां पर मुझे 2 का गुणा करना है, यानी कि ये साधारण ब्याज हो गया और ये चक्रवर्ती ब्याज हो गया 2 और 1 का, यानी कि टोटल में जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा 31 अनुपात आ जाएगा। और यही तो चक्रवर्ती ब्याज है अनुपात में, यही तो अनुपात में चक्रवर्ती ब्याज होता है। आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। मैंने क्या बताया था, 2 साल के लिए आप क्या करो, 2 बार गुणा करो और यहां पे 2 गुणा 1 कर दो। 3 साल के लिए क्या करोगे, 3 साल की अगर मैं बात करता हूं तो क्या करोगे, 3 बार गुणा करोगे और 3 गुणा 1 कर दोगे। और मैं ये कह सकता हूं क्या, यहां तो ये डिफरेंस पैदा कर रहा है, यानी कि 1 अनुपात, और यहां पर डिफरेंस क्या होगा, एसआई और सीआई और एसआई में ये डिफरेंस है यहां पर, यानी कि ये दोनों नीचे के दोनों, यहां पर ये नीचे का 2 साल और 3 साल के लिए। सोचो, सोचने पर मजबूर करो खुद के दिमाग को, यहां तक समझो, मैं अभी और चीजें क्लियर करूंगा। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है भाई, ठीक है। चलो ये मैंने सारी चीजें कर दी और उम्मीद करता हूं कि अब और स्पष्ट करता हूं। मैंने तो अभी समझाया है जस्ट। मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि भाई साहब प्रिंसिपल आपने 225 माना, 2 साल की बात कर ली मैंने। 2 साल क्या होता है, पहला साल और दूसरा साल। मैंने आपसे बोला कि पहले साल का इस प्रिंसिपल पर साधारण ब्याज क्या होगा, वही तो कर रहा था मैं जो यहां लिखा था, 225 का इस दर से 1 साल का कितना हो जाएगा 15, दूसरे साल का भी 15, साधारण ब्याज तो बराबर होता है, और 15 का ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, यानी कि 1 आ जाएगा इस रेट से, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, 15 15 30 और 31 रेशो। अभी मेरे को कुछ नहीं पता है भाई, अभी मेरे को कुछ पता ही नहीं है, सच बता रहा हूं। तो 31 रेशो आया। अब आ जाओ, सब लोग आ जाते हैं। ये 225 मैंने माना है, ये मेरा एक्चुअल नहीं है, ये मैंने माना है किसके बराबर, ये एक्चुअल में इसके बराबर है सर, यानी कि 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 225 से मैं देखूंगा 2 गुना 450, 2 गुना, यानी कि 1 अनुपात बराबर हो जाएगा आपका ये 40। और अगर मैं सीआई निकालना चाहता हूं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहता हूं 2 साल का, तो 31 रेशो में मैं 40 का गुणा कर देता हूं, यानी कि आप यहां से देख पा रहे हो आपका आंसर आ गया 1240। अगर मैं पूछूं आपसे एसआई कितना हो जाएगा, आप कह दोगे 15 15 और 15 30 अनुपात, यानी कि 1 रेशो बराबर अगर 40 है तो 30 रेशो बराबर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। इजी। आपसे मैं पूछूंगा डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप कहोगे 1 रेशो, सर 40 आएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है।